रामकृष्ण मिशन आश्रम एक नाम सृजनात्मक परिवर्तन की अभिलाषा का, उपेक्षितों को विकास की सीढ़ी पर चलने का एक संदेश है। यह ईमानदार तरीकों से जीवन स्तर सुधारने का एक आह्वान है, नव जागरण का एक आदर्श है, आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के त्रिविध लक्ष्य से प्रेरित सर्वांगीण ग्राम विकास का एक आहट है, नव विहान का। श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रकाशित मार्ग पर रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची, जो झारखंड के लाखों ग्रामीण जन जीवन में उत्कर्ष पथ पर उन्नति का आलोक फैला रहा है, ताकि स्वामी विवेकानंद के सपनों का नया भारत निकल पड़े। 400 ईसा पूर्व में ऋषि पराशर ने कहा था कि किसानों का जीवन पूरी तरह से मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे पुराने ऋषि भी किसान थे। उन्होंने ये भी कहा था, जब तक लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक भूखे व्यक्तियों के लिए अध्यात्म असंभव है। अतः अन्न उपजाने के लिए नए तरीकों की जानकारी देना हमारा पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अचेतन रूप से ही सही, स्वामी जी के इस आह्वान की अधिक दिनों तक उपेक्षा नहीं हो सकी और प्रचुरता के बीच आर्थिक विभिन्नता से परिपूर्ण झारखंड क्षेत्र में दिव्यायन की स्थापना सन 1969 में की गई और 1977 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय कृषि विज्ञान केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की। रांची आश्रम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद आदिवासी बहुल क्षेत्र को आलोकित करने की प्रबल निष्ठा के साथ दलितों एवं असहायों के साथ काम कर रहा है। बेलूर मठ ने सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विवेकानंद कृषि मित्र प्रकल्प का शुरुआत किया। यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया, विवेकानंद कृषि मित्र प्रकल्प। इस प्रोग्राम का हम पीआई हैं और यह प्रोग्राम जो अनगढ़ा में है, इसको ये जो पंचायत है नवागढ़ पंचायत, तो उसमें कुल 5 गांव हैं। उन 5 गांव में हम लोग नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती के माध्यम से इसको बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को आगे ले आए, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, कम ज़मीन है और वे चाहते हैं कि उनको अधिकतम लाभ हो। और जब इस चीज़ को शुरुआत किया गया तो हमारा मेन मकसद था कि उनके अंदर में जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक कीटनाशक है, रासायनिक फफूंदनाशक है, इसको कैसे हम उनको रोक करके नेचुरल माध्यम से ले जाए। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर ये ऑर्गेनिक माध्यम से सस्यगव्य, पंचगव्य, कुनापा जला, इन रास्ते पर चले और साथ साथ नेचुरल फार्मिंग जो फार्मर कर रहे थे उसमें उनको बीजामृत, जीवामृत और उसके साथ साथ घनामृत और वापसा और मल्चिंग के माध्यम से ले गए। इस प्रकल्प को रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची के द्वारा धरातल में कार्य रूप देने के लिए रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत नवागढ़ पंचायत के 5 राजस्व गांव नावागढ़, सोसो, बड़की गोड़ांग, रंगामाटी एवं ओबर के अलग अलग पैच का पहचान कर एक जैविक क्लस्टर की सूची तैयार की गई, जिसमें 128 किसानों का चयन किया गया। प्रत्येक पैच के लिए 32 वैसे इच्छुक और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों का चयन किया गया, जिनके पास कम से कम 1 एकड़ खेती लायक जमीन और गाय, भैंस आदि भी उपलब्ध हो। इसके साथ पहले से बने रांगामाटी पैच के 30 किसानों को भी जोड़ा गया, जिससे पंचायत स्तर में कुल 250 एकड़ का एक जैविक क्लस्टर की शुरुआत हुई। रामकृष्ण मिशन आश्रम KRKM वैरी द्वारा संचालित STI हब के गांव स्तर पर लगातार प्रयास से नवागढ़ पंचायत को आदिवासी आदर्श जैविक पंचायत बनाने के लक्ष्य को साकार करने में इस जैविक क्लस्टर का काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। हम लोग को BKMT के द्वारा जो गाय फर्श मिला, तो उसमें हम लोग का ये सुविधा हुआ कि हम लोग का जो गाय का मूत्र है उसको उठाने में आसान हुई। फिर
गोबर का भी हम लोग का दिक्कत नहीं उठाने के लिए। पहले तो गड्ढा उड़ा रहता था तो दिक्कत होता रहा, समय लेता था, और समय का भी बचत हुआ हम लोग का। और उसमें जो हम लोग का गाय मूत्र है और गोबर है तो उसको हम लोग आसानी से उठा लेते हैं और फिर उसका हम लोग रख के फिर उसका दवा बनाते हैं। तो दवा बनाने के लिए भी हम लोग को ड्राम दिया गया 200 लीटर का, 100 लीटर का, या फिर 40 लीटर का भी दिया गया है उसमें गौमूत्र रखने के लिए। तो उससे हम लोग दवा भी बनाते हैं और दवा बना के हम लोग अभी जैविक खेती कर रहे हैं। सभी किसानों को जैविक खेती के बेहतर ज्ञान विकसित करने हेतु दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञों द्वारा जैविक खेती के अलग अलग चरणों का प्रशिक्षण दिया गया। 2 चरणों में 1 दिवसीय प्रशिक्षण में सभी किसानों को जैविक खाद, जैविक कीटनाशक दवा एवं अनेकों समेकित जैविक कृषि प्रणाली, जिससे उनको खेती की लागत को कम करके अधिक मुनाफा मिल सके, इसके बारे में जानकारी दी गई। गोबर एवं गौमूत्र को इकट्ठा करने हेतु उन्नत तरीके से 158 किसानों को पक्का फर्श बनवा दिए गए। इसके अलावा फर्श के साथ तैयार नाद से पशुओं को सही ढंग से चारा और पानी देने में भी आसानी होती है। प्रशिक्षण के बाद जैविक खाद तैयार करने हेतु सभी किसानों को 200 लीटर और 100 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक ड्रम भी दिए गए। हम लोग को पहले बहुत यहाँ का मनन थोड़ा सा ये तकलीफ होता था कि हम लोग को मिट्टी का गोहाल, पहले तो गौमूत्र सब गोबर सब मिट्टी में मिक्स होता जाता था, मूत्र भी और गोबर भी। हम लोग का ये गोहाल प्लास्टर ढलाई हो गया तो बहुत आसान हो गया। गोबर भी उठाने के लिए, गौमूत्र रखने के लिए सब चीज़ का गड्ढा भी बना लिए हैं, और खाने पीने के लिए, पानी पीने के लिए बनाए हैं, चारा खाने के लिए बनाए हैं। तो इसमें हम लोग को सुविधा बहुत आसान हुआ है। पहले तो हम लोग गौमूत्र से बीजामृत बनाते हैं बीज के लिए, और दवा के लिए गोबर से छिटकाने वाला और सूखा पाउडर भी बनाते हैं। प्राकृतिक जैव विविधता संसाधनों का विकास और परागकारी कीट एवं पक्षी के भोजन हेतु सभी किसानों को देशी पौधे जैसे जामुन, नीम, करंज, इमली, बोग फूल के पौधे वितरण किया गया। साथ ही हरा खाद इस्तेमाल करने के लिए टेप्रोसिया एवं ढैंचा का बीज और बहुवर्षीय ढैंचा के पौधे बीज तैयार करने हेतु वितरण किया गया। देशी पौधों को किसान अपने घर के पास जमीन की मेड़ पर घेराबंदी करके लगाए हैं, जिससे वे कुछ ही वर्षों में एक विशाल पेड़ में तब्दील हो जाएगा। अजोला को उगाने हेतु प्रकल्प के तहत प्लास्टिक अजोला ट्रे का वितरण किया गया, जो कि धान के खेत में जैविक नाइट्रोजन के रूप में इस्तेमाल करने के अलावा पशुओं के हरा चारा के रूप में भी उपयोग हुआ है, जिससे किसानों का उपज दूसरे वर्षों की अपेक्षा अधिक हुआ है और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में कृषि में हो रहे अंधाधुंध रसायनों के प्रयोग न सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं क्षति पहुंचाई है, बल्कि इससे भूमि की उर्वरता का भी ह्रास हुआ है। इन समस्याओं के निदान तथा मानव को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए विवेकानंद कृषि मित्र प्रकल्प की शुरुआत झारखंड में लोगों के सामने विकास की एक नई किरण है। रामकृष्ण मिशन के 125वां वर्षगांठ उपलक्ष्य में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का आर्थिक सहयोग से रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी रांची का माध्यम से रांची जिला के नवागार पंचायत का 5 गांव में 158 किसान के 259 एकड़ ज़मीन में ये प्रकल्प
रूपायन हुआ, जिसका उद्देश्य था मिट्टी को अच्छा बनाना, पर्यावरण को अच्छा बनाना, किसान का आय बढ़ाना और लक्ष्य है स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ फसल, स्वस्थ समाज। ये प्रकल्प सार्थक रूपायन के लिए जो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यापक, STI हब प्रोजेक्ट के कर्मचारीगण, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकगण और गांव के हर एक किसान जिसका अथक प्रयास से, मेहनत से ये प्रकल्प का सार्थक रूपायन हुआ, सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार और बधाई देता हूँ। साथ साथ ये उम्मीद करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद से ये नवागढ़ आदिवासी आदर्श जैविक पंचायत न केवल झारखंड, पूरा देश को जैविक खेती में मार्गदर्शन कराएगा।